आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो जीवन का हर दिन नया होता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन सिविलाइजेशन या सोसाइटी के डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क के अनुसार अपने जीवन को देखते हैं। तो हमारे जीवन में जो किसी भी कैलेंडर ईयर का जो पहला दिन होता है वो महत्वपूर्ण होता है। उसी तरीके से हम उस दिन को देखते हैं या उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण इस सेंस में होता है कि हर दिन अपने साथ कुछ न कुछ चैलेंजेस भी लेके आता है और अपॉर्चुनिटीज़ भी लेके आता है। अब ऐसे में हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आते हैं, जो भी हमारे सामने चुनौतियाँ आती हैं, उनका हम बेहतर तरीके से सामना करें, मजबूती से सामना करें, उनसे कभी घबराएं नहीं। और जो भी हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, उन अपॉर्चुनिटीज़ का हम बेस्ट पॉसिबल तरीके से लाभ लेने की भी कोशिश करें। तो जीवन इसी तरीके से आगे बढ़ता है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग नए वर्ष के पहले दिन कोई न कोई संकल्प लेते हैं, कोई न कोई रेजोल्यूशन लेते हैं, लेकिन वो संकल्प कुछ ही दिन के लिए होते हैं। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते हैं, साल के दिन आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे वो सारी बातें जो है वो भूलते चले जाते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप कोई ऐसा रेजोल्यूशन न लें, कोई ऐसा संकल्प न लें, क्योंकि अगर वो पूरे नहीं होते तो फिर उससे एक अलग तरीके की निराशा होती है। क्योंकि जीवन हमेशा आगे बढ़ते रहने की चीज है। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा अपने पास्ट का रजिस्टर मेंटेन करते रहें, अपने अतीत का लेखा जोखा रखते रहें। अब आगे जो चीजें हैं वो आपके सामने है, वो आपका फ्यूचर है जो आने वाला है। तो उसके हिसाब से अपनी चीजों को देखें और इस चीज को समझने की कोशिश करें कि हर व्यक्ति के लिए 24 घंटे का ही दिन होता है। दुनिया में किसी भी फील्ड के जो भी सफलतम लोग हैं, अगर आप देखेंगे तो उनके लिए भी 24 घंटे का दिन होता है और हमारे आपके लिए भी 24 घंटे का ही दिन होता है। तो यहाँ पे समझना ये होता है कि उस 24 घंटे के दिन में जो भी हमारे पास में टाइम है और जो भी हमारी जो एनर्जी है उसका हम कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। आप सभी लोग जो कि एक जीवन के उस फेज में है जहाँ पे कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो कौन सी चीजें हैं जो आपके आगे बढ़ने के मार्ग में बाधा है, या वो कौन से काम है जिन्हें अगर आप और बेहतर तरीके से करें तो शायद आपकी सफलता की संभावना और अधिक हो जाती है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसी कोई लिस्ट बनाए कि हाँ इन चीज़ों को हमें छोड़ना है और अब सिर्फ आगे इन्हीं चीज़ों को करना है। एक्चुअल में आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो चीज़ कितनी भी बुरी ही क्यों ना हो, आप उसे पूरी तरीके से नहीं छोड़ पाते। तो मैं यही कहूँगा कि आप कोशिश करें कि जो चीज़ें आपकी सफलता में बाधा है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप आइडेंटिफाई करते हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें या उन चीज़ों को मिनिमाइज करें। और जहां आपको लगता है कि हाँ ये करने से हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है या बढ़ सकती है, तो उन चीज़ों को आप मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें। मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा पास्ट का रजिस्टर मेंटेन नहीं करना है, अतीत का लेखा जोखा नहीं रखना है, फिर भी अपने भीतर ये बात रखनी है कि आखिर क्या वजह है कि विगत वर्षों में हिंदी माध्यम के छात्रों का रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो ऐसा है जहाँ पे कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेटजिक मिस्टेक कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को भी आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज आप जिस लाइन में खड़े हैं वहाँ पे अगर चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं तो वहाँ पे कोई भी अ, आपके साथ जो है अगर कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ कुछ सहानुभूति के शब्द ही व्यक्त कर सकता है और उससे ज़्यादा वो आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। तो आपको अपने अपने पार्ट पे चीज़ों को देखना पड़ेगा, अपने पार्ट पे चीज़ों को समझना पड़ेगा कि हम वो क्या चीज़ करें कि जिससे हमारी जो सफलता है उसकी संभावना बढ़ जाए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखकर आप अपनी तैयारी की रणनीतियों को बनाइए और उन चीज़ों पर वर्क करिए जहाँ से कि आपको लगता है कि आप एक बेहतर तरीके से तैयार हो सकते हैं। और रही बात मेरे पार्ट की जो चीज़ें हैं, तो मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकता हूँ जो मैं पहले भी करता रहा हूँ, कि मैं भी कोशिश करता हूँ कि हर दिन कुछ न कुछ ऐसा करता रहूँ जिससे आप जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स तक बहुत सारी चीज़ें मेरे द्वारा पहुँचती रहें, जो आपकी तैयारी में सहायक हो या जो आपको सफलता की मंजिल तक ले जाने में सहायक हो। तो इन्हीं बातों के साथ मैं एक बार फिर से
आप सभी लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।